बहुत बार हमारे संबंध में सोचा है मल्लिका, और हर बार मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अंबिका ठीक कहती थी। मैं यहां से क्यों नहीं जाना चाहता था, इसका एक कारण यह भी था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भत्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठित और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूंगा। मन में कहीं आशंका भी थी कि वो वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा बदल देगा। और ये आशंका निराधार नहीं थी। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ था कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूं। तुम्हें तो ये सब बहुत अस्वाभाविक लगा होगा, परंतु मुझे इसमें कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। अभावपूर्ण जीवन की वो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, और संभवतः उसमें उन सबसे प्रतिशोध लेने की भावना भी थी जिन्होंने जब तक मेरी भर्त्सना की और मेरा उपहास उड़ाया था। परंतु मैं ये भी जानता था कि मैं सुखी नहीं हो सकता। मैं अपने आप को बार बार विश्वास दिलाना चाह रहा था कि कमी उस वातावरण में नहीं, मुझ में है। अगर मैं अपने आप को बदल लूं तो सुखी हो सकता, परंतु ऐसा नहीं हुआ। न मैं बदल सका और न सुखी हो सका। अधिकार मिला, सम्मान बहुत मिला। मैंने जो कुछ लिखा उसकी प्रतिलिपियां पूरे देश भर में पहुंच गई, परंतु मैं सुखी नहीं हुआ। किसी और के लिए वो जीवन और वातावरण स्वाभाविक होगा, मेरे लिए नहीं था। एक राज्य अधिकारी का कार्यक्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र से भिन्न था मल्लिका। मुझे बार बार ये अनुभव होता कि प्रभुता और सुविधा के मोह में पड़कर मैंने उस क्षेत्र में नाधिकार प्रवेश किया है, और जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए था मैं उससे ही दूर हटाया हूं। जब भी मेरी आंखें दूर फैली क्षितिज रेखा पर पड़ती, तभी अनुभूति मुझे सालती कि मैं उस विशाल से दूर हटाया हूं। मैं अपने आप को आश्वासन देता कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों को वश में कर लूंगा, और समान रूप से दोनों क्षेत्रों में अपने को बांट दूंगा। परंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों के हाथों बनता और चलित होता रहा, और फिर मैं धीरे धीरे टूट गया। और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट चुका हूं। अब मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जिसका उस विशाल के साथ कुछ भी संबंध था। कश्मीर जाते हुए भी मैं यहां से होकर नहीं जाना चाहता था। मुझे लगता था कि यह प्रदेश, यहाँ की पर्वत श्रृंखला या उपत्यकाएं मेरे सामने मुख प्रश्न का रूप ले लेगी। फिर भी लोभ का स्मरण नहीं हुआ। उस बार भी मैं यहां आकर सुखी नहीं हुआ। तब मुझे अपने से वितृष्णा हुई, और उनसे भी वितृष्णा हुई जिन्होंने मेरे आने के दिन को उत्सव की तरह मनाया था। पहली बार मेरा मन मुक्ति के लिए व्याकुल हो उठा था, परंतु उस समय मुक्त होना मेरे संभव नहीं था। मैं तब तुमसे मिलने नहीं आया, क्योंकि भय था कि तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को और अस्थिर कर देगी, और मैं उससे बचना चाहता था, क्योंकि उसका कुछ भी परिणाम हो सकता था।
मैं जानता था कि तुम पर इन सब की क्या प्रतिक्रिया होगी, लोग तुमसे क्या कहेंगे। फिर भी मैं इस संबंध में निश्चित था कि तुम्हारे मन में कोई ऐसा भाव नहीं आएगा। और फिर मैं ये आशा लिए हुए चला गया कि एक कल ऐसा आएगा जब मैं तुमसे ये सब कह सकूंगा, अपने मन के द्वंद का विश्वास दिला सकूंगा। परंतु ये नहीं सोचा कि द्वंद एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, परिवर्तन एक ही दिशा को व्याप्त नहीं करता। इसीलिए मुझे आज यहां आकर बहुत व्यर्थता का बोध हो रहा है। लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूं कि मैंने कुछ नहीं लिखा, और मैंने जो कुछ भी लिखा है वो यहां के जीवन का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय है, तो तपस्विनी उमा तुम हो। मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है, तो विरह विमर्दिता यक्षिणी तुम हो।